अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, अपनों के साथ रखे। बात जब मैं आपके साथ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है और कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज मैं आपसे शेयर करती हूँ और आज उन लोगों के लिए जो आप लोगों को आगे तक आपके डिलीवर करते हैं, लाइक आपके साथ कोई भी सान्या होता है या कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम्स होती है लेकिन कभी कभी वो हम तक पहुंच नहीं पाती। ये एक देखा जाए तो एक अवेयरनेस भी कह सकते हैं कि कुछ भी कराची में हो रहा है तो आपको अवेयर किया जाता है, लेकिन इसके लिए इतना आसान ये जॉब नहीं है। ये मैं कहती हूँ बहुत टिपिकल है, बहुत ज़्यादा, यानी कि अपनी जान भी इसमें जा सकती है। समटाइम आपको कहीं खबर आती है, ये मैं उन लोगों के लिए बात करी हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से रेलेवेंट है। आप अक्सर देखते होंगे उन लोगों को कैमरा लेके भाग रहे हैं या उनके साथ रिपोर्टर साथ साथ चल रहे हैं और यकीन करें उनकी अच्छी वर्किंग पे उनको बड़े बड़े एंकर्स वो बन गए माशाल्लाह से। मैं नाम अगर लेना शुरू करूँ तो अनकाउंटेबल लिस्ट है, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाते हैं, जैसे कहीं अल्लाह ना करे कहीं डकैती हो रही है और आपको पता चल जाए, या कहीं आग लग गई किसी मॉल में, आप वहाँ पर चले जाएं, आपको उसे पर्सन को अपनी जान की इतनी परवाह नहीं होती और वो फ़ौरन कि अच्छी कवरेज दूं, अच्छा काम करूं ताकि आप तक डिलीवर हो। आप घर में बैठे बैठे 2 मिनट में एक व्यू शेयर कर देते हैं कि वाह अच्छे कवरेज है या जो भी आप उसका, या दुख हुआ ये हुआ, लेकिन उसके बिहाइंड आपको नहीं पता कि एक शख्स पता नहीं बाइक पर गाड़ी उसको कैसे ट्रैवल मिला, वो फ़ौरन उस जगह पहुंचा, उसने कवरेज दी। इतना आसान नहीं है। कभी कभी हम उन लोगों को देखते हैं, कहीं जगहें बंद होती हैं, नाले में बच्चे गिर जाते हैं, वहाँ की कवरेज आ जाती है। कहीं पॉलिटिकल लोगों के इश्यूज़ होते हैं, वो आपको खबरें मिलती हैं। ये आसान नहीं है। इसके पीछे जो एसी में बैठे उनमें और जो बेचारे रोड पर दौड़ा दाड़ी करे, इनमें बड़ा फ़र्क है। अचानक कहीं पता चलता है कि जी वो आपने प्रोटेस्ट किया है, वहाँ पर एकदम हंगामा हो गया, शेलिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो बेचारे क्या करें, वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। वो सबसे पहले कहते हैं नहीं मैं फुटेजेस मुझे आगे देनी है, ऐसा है कि नहीं। लेकिन क्या हमने इनके बारे में कभी सोचा है? कभी आपने उनको रिस्पेक्ट दी है? अबे चल जा यहाँ से, क्या कहाँ से आया, कौन सा चैनल है, यूट्यूब है, इस तरह के लफ्ज़ बोल के उनकी वैल्यूज़ और उनकी रिस्पेक्ट भी ख़त्म कर देते हैं। बड़ा अफसोस होता है। अगर चले वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको तो मैनर्स ही नहीं है बात करने के। आपके घर वालों ने क्या यही आपको आपकी तरबियत की है? आप उसको नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करें। सॉरी टू से जिस तरह मैं अक्सर बड़े बड़े जलसों में धक्के खाते कैमरामैन्स और रिपोर्टर्स को देखती हूँ, यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है। वो क्या कर रहे हैं? जो आप हैं वही तो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? या तो आप इसीलिए इरिटेट हो रहे हैं, आप सिर्फ अच्छा दिखाना चाहते हैं, कहीं बुरा दिखा दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं? मैं वो कहना नहीं चाहती, लेकिन अब समझ गए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ऐसा ही है ना? तो अक्सर जलसे जुलूस में बिहाइंड क्या हो रहा होता है, उसका काम ही यही है कि दिखाना कि आप लोग हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक मैं मुद्दे पे आना चाहती हूँ कि क्या इनकी लाइफ सेफ है? क्या इनको सेफ साइड मिली? इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिली है, क्या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करी है? आज हम इस पे बात करेंगे। यही मैंने आपको मैसेज भी आज दे दिया है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैसेज से हट के कोई बात हो जाए। बहुत रेलेवेंट है। सॉरी क्या हो गया मुझे? बहुत रेलेवेंट है। तो मैं आपसे ऐसी शख्सियत से मिलवा रही हूँ जो इन सब चीज़ों को, इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो प्रेसिडेंट इकट्ठे होते हैं, गुफ्तगू होती है कि लोगों के लिए क्या क्या, इन मेंबर्स को इकट्ठा करना, उनको पॉजिटिविटी से गुफ्तगू करना और क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करना। ये कुछ आसान जॉब नहीं होती, क्योंकि एक मनसब पे बैठना और उसको लीड करना नॉट ईजीएस्ट जॉब। ये मैं तो बहुत बेहतर जानती हूँ। लेट्स सी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को रिप्रेजेंट करी हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। फिर मैं एक और चीज़ उनकी बड़ी मैं कहूँगी, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। ये भी हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट पे, मीडिया पे, कल्चर पे, यूथ पे, पीस पे
माशाल्लाह यूनाइटेड नेशन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट यानी कि उनके एम्बेसडर रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं ZH खुरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के प्रेसिडेंट। अस्सलाम, कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? सर बस अल्लाह का शुक्र है और थैंक यू सो मच। अक्सर आप इवेंट्स में मुलाकात होती रहती है और आप अपने तमाम दोस्तों के साथ जो हैं अक्सर मैं इवेंट्स में मैं मिलती हूँ, तो आज मैंने आपको, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बुलवाऊंगी गुड मॉर्निंग विद सभी में वीनस टीवी पे। सर खुरम साहब, मैं एक थोड़ा सा ही स्टार्ट में ही थोड़ा पहले चाहूँगी कि आप उन तमाम मेंबर्स को, शायद लोगों की नज़रों से हिडन है क्योंकि बिहाइंड ऑफ अ कैमरा है, उनके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, आपने ये बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कशन की है। बेसिकली जो जैसा दिख रहा होता है उसके बिहाइंड कौन लोग होते हैं। जी इस वक्त भी आपका प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है तो ये ऐसे नहीं हो रहा है। जी जी, इसके पीछे एक पूरी टीम है। टीम है पूरी। वो सुबह उठती है, यहाँ आती है, बच्चों के मसाइल, घर के मसाइल होते हैं, उसके बावजूद वो अपने प्रोग्राम पे राइट टाइम पे बैठेंगे, तभी आपका प्रोग्राम ऑन एयर होगा। बिल्कुल। हम अपने, क्योंकि मैं पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन का सदर हूँ, सदर होने की वजह से आपकी एक जो ड्यूटी है जी। वो इतनी ज़्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि जब आप फादर होते हैं तो फादर का काम अपने बच्चों को सपोर्ट करना होता है। क्योंकि हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऐसे भी इदारे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, कि जिन्होंने उनको हेल्थ कार्ड नहीं दिया हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि रिपोर्टर अपने इवेंट को कवर करने जा रहा है या इवेंट से घर जा रहा है, उसकी टांग टूट जाती है, उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट का इशू हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है उसे, तो वो फिर फ़ोन आता है हमें कि सर इस वक्त आपका मेंबर फला हॉस्पिटल में, तो उसके लिए जो कुछ भी दामे दरमे सुखने कदमे हमें करना होता है हम करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ अपने तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अखबारात के मालिकान से, चैनल के मालिकान से, कि खुदारा आप उस एम्प्लॉय की 200-500 रुपए खास तौर पे इंश्योरेंस कराएं। उसके पास इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए खुदा न खास्ता घर जाते हुए या इवेंट को कवर करते हुए मेरे साथ कोई वाकया हो जाए, तो ये मेरे ये हादसा हो सकता है, तो ये पैनल पे मेरे जो है वो फला फला हॉस्पिटल है और गाड़ी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करके वो रक्शे में चला जाए, वो परेशान होता है तो वो यकीनन किसी करीबी दोस्त को अपने इदारे के फ़ोन करेगा या हमें फ़ोन करेगा कि सर हम इस परेशानी में मुब्तला हैं। मैं तो इससे आगे की बात करता हूँ। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, खुदा वादहू ला शरीक ने ये सोच को मेरे दिमाग में फिक्स किया और अब मैं उसको डिलीवर करने जा रहा हूँ। हमारे जो राइटर हैं, हम तो इससे और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा हसास तबका है, शायर है, अदीब है, सहाफ़ी है, ये बहुत ही हसास है। ये जब घर जाता है तो इसके बच्चे उसे कहते हैं, पापा ये बताइए 4 किताबें लिख के और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर खींच के हमें क्या फायदा है? हाय हमारी यूनिवर्सिटी की फीस तो आप भर नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही, समझ रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक ऐसा इंडोलमेंट फंड बनाएं जिस इंडोलमेंट फंड को यकीनन एक कमेटी देखेगी और वो कमेटी मेरिट पे वो बच्चे पहले फेज में जिनके पेरेंट्स की सैलरी कम है लेकिन वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो उसको स्कॉलरशिप हम देंगे ताकि वो शायर, अदीब, फनकार, सहाफ़ी, कैमरामैन कह सके बेटे तुम्हें जो ये स्कॉलरशिप मिली है ना डाउ मेडिकल कॉलेज की, सेंट मेडिकल कॉलेज की, कराची यूनिवर्सिटी की, इवन वो CSS करना चाहता है तो वो जो स्कॉलरशिप मिली है इसलिए मिली है बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, बिकॉज आई एम अ राइटर, उससे भी तो फख्र हो। तो ये एक कोशिश थी जिसमें मेरे तमाम मेम्बरान ने कहा खुरम साहब ये बड़ा काम है, ये पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अगली नस्ल के लिए, क्योंकि देखें आपने जैसी ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, अगर आप माशरे को बेहतर करना चाहते हैं तो अगली नस्ल को टारगेट करें, उनके फ्यूचर को ब्राइट करें, क्योंकि ये जो आप उस बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं तो उसके खानदान को ब्राइट कर रहे हैं। हाँ, ये है बड़ा विजन कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो खुदा खुद वसीले बना। अक्सर मैं देखती हूँ कि आपने भी नोट किया होगा कि अक्सर जो प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कवरेज कर रहे होते हैं
تو کبھی کبھی وہ ایسی جگہ کچھ کوریج کرتے ہیں تو لوگ ان کو مار دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں, یہ بھی ہوا ہے. اور اکثر جلسے میں بھی, دھکم بازی میں بھی ان کو کافی جو ہیں وہ چوٹیں لگتی ہیں. اور میں مطلب اٹس مین کہ کبھی کبھی ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے گھر میں جا کے مار کے آ گئے, یہ بھی ہوا ہے. ایسا بھی آپ کے نالج میں بہت سارے واقعات ہیں. اور دکھ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ان کا کوئی بیک اپ نہیں ہوتا, اور اس سے پھر کیا ان کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ ہماری خدمت کے لیے بیچارے اپنی زندگی کو جان لٹا دیتے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں گورنمنٹ کو ان صحافیوں, جرنلسٹ کے لیے کچھ بہترین اقدامات کرنے چاہیے. دیکھیں یہ تو بہت اہم بات ہے, ہماری یہاں تھوڑا سا تلخ بات ہے کیونکہ ہمارے ملک میں رائٹ سیٹ پہ رانگ آدمی بیٹھا ہے. بالکل جب تک رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی نہیں بیٹھے گا تو پرفارم نہیں ہوگا. بالکل صحیح. جہاں پہ جس آدمی نے بیٹھنا تھا آپ نے ایک ایسے آدمی کو بیٹھا دیا جس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک تھوڑی سی میری گزارش ہے اس وقت, کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے, میں پرائم منسٹر کاکڑ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, سی ایم سندھ حضرت جناب جسٹس مقبول باقر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, اور چاروں صوبوں کے سی ایم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں لوگوں کا کام ہی دیکھا جاتا ہے, چہرہ پیارا نہیں ہے, کام پیارا ہے. آپ کو جو تھوڑا سا ٹینور ملا ہے اس ٹینور میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. آپ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ آپ کی تربیت کیسی. ایک عام آدمی گفتگو سے پتہ چلتا ہے آپ کے کس گھر سے آپ کی کیسی تربیت ہوئی ہے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, یہ جو بگاڑ بھی پاکستان میں آیا یہ اوور نائٹ نہیں آیا ہے. آپ ہلکے ہلکے پہلے 2, 4, 5, 10 جگہوں پہ ان لوگوں کو بیٹھا لیں جو اس فیلڈ سے کنسرن لوگ ہیں, اور صرف کنسرن نہیں ہے, ان کی ولنگنس ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنا. تو ایسے لوگوں کو جب آپ آگے لائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہلکے ہلکے پاکستان کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اچھا ایک اور چیز ہے ہمارے ساتھ, جی ہیلو شہزاد بھائی کالر ہے, نہیں میں ان کو ذرا کنٹینیو کر کے پھر چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم یہاں پر ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. میرے ساتھ خرم صاحب یہاں پر ہیں, اور بڑی اچھی آگے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اکثر جو ہیں جب کچھ اپنی آواز بلند کرتے, کیونکہ جو جرنلسٹ ہے اس صحافی کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی سچائی کو ریپرزینٹ کرے کہ سچائی ہو کیا رہی ہے, لیکن کبھی کبھی اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. میرے ساتھ ZH خرم صاحب تشریف رکھتے ہیں, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے پریزیڈنٹ. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ اس سبھی کے ساتھ. خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کریں ناظرین صحافی اور جرنلسٹ پر. اور میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں سر. جس طرح میں نے بات کہی کہ کچھ ظاہر بات ہے اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کو بہت اریٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کے پروگرامز بند کر دیے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ کرنٹ افیئرس کے اوپر یہ خاص ریسٹرکشن ہوتی ہے. تو یہ کیسے فیس کرتے ہیں؟ کبھی کبھی لوگوں کے پروگرام بند ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو جان سے بھی اپنی دھونا پڑتا ہے, ہاتھ دھونا پڑتا ہے. وہ حساس طبقہ ہے, آج سے نہیں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیے, ہر زمانے میں جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے کوڑے بھی کھائے. انہیں پتہ ہے کہ یہ کانٹینٹ میں اگر آن ایئر کروں گا تو مجھے موجودہ حکومت جو ہے وہ میرے ساتھ ظلم کرے گی, پتہ نہیں میں گھر پہنچ پاؤں بھی کہ نہ پہنچ پاؤں, میرے بچوں کا کیا ہوگا. بالکل ایسا, اور ایسا ہوا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا ہے. لیکن حق بولنے والے کبھی نہیں رکتے. حق بولنا ہے تو آپ نے اپنے فلسفے کو زندہ رکھنا. بالکل. آپ یہ سمجھیں کہ محسن نقوی ہمارے ملک کے ایک بڑے شاعر گزرے, وہ کہہ گئے کہ ظالم کے آگے جو نہ جھکائے کبھی بھی سر, مار دو سر نہیں جھکے گا. ظالم کے آگے جو نہ جھکائے کبھی بھی سر, سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. تو حسین کا فلسفہ ایسا ہے کہ جہاں کھڑے ہو جاؤ,
जहाँ खड़े हक बोलो भाई, मैक्सिमम लेवल पे क्या होगा, आपको टारगेट किलिंग में मार दिया जाएगा, लेकिन आप हक बोलें, लोग जानते हैं कि आप हक बोलेंगे तो आपके साथ क्या होगा। लेकिन ये आपकी क्रेडिबिलिटी भी होती है माशरे में, अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। हुआ ये है कि पहले ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस था, वो ब्लैक एंड व्हाइट मिलके ग्रे हो गया है, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग इस वक्त पता नहीं चल रहा है। अब तो ये समझें कि बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं जिनको आप बताते हैं कि आज भी ये नजरिए के कायम लोग हैं। उनको कई ऑफरें हुई लेकिन उन्होंने उसको जो है वो किक मारा कि नहीं, हम नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि ये इसकी एथिक्स हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको बाईपास कर नहीं सकते हैं। तो ये अहम बात होती है कि आप अपने हिस्से का काम करें और आगे बढ़ें। अहमद फराज कह गए कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो अपने हिस्से की शम्मा आपका काम है। जो भी आप इस वक्त बैठ के जो कुछ कर रहे हैं ये माशरे में एक मोटिवेशन है। आप गुफ्तगू करें, गुफ्तगू में इख्तिलाफ राय हो सकता है लेकिन आप उस इख्तिलाफ राय को जबान बंद कर दें तो ये ज्यादती है। वो कहते हैं दुश्मन के मिटाने से मिटा हूं ना मिटूंगा, ऐसा ही है, बिल्कुल क्या बात है। अच्छा जी, मैं कहूँगी कि जाते जाते सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज आप ये नाज़रीन, आप ये सर आपका कैमरा, ये नाज़रीन को मैसेज दीजिए। मैं सबसे पहले मुद्दमाना गुजारिश करता हूँ अखबारात के मालिकान से, चैनल के मालिकान से कि खुदारा ये जो आपका टूल बॉक्स है, ये जो आपके इदारे को चला रहा है, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से 200, 500, 1000 रुपए इनकी सैलरी से काट दें। इनका एक ऐसा हेल्थ कार्ड होना चाहिए, इनकी एक ऐसी वर्किंग होनी चाहिए कि खुदारा ये अपने काम से घर जाएं, किसी इवेंट को कवर करने जाएं, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको पता होना चाहिए कि फला हॉस्पिटल हमारे पैनल पर है। देखें इस वक्त सहाफत एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जो है वो फील्ड बन चुकी है। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा और अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जहां ख़ास तौर पे जो है ये हेल्थ कार्ड के इश्यूज़ हैं, आप खुदारा कोशिश करें कि उस जगह पे थोड़ा सा ख्याल करके काम करें जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं। क्योंकि देखें आपने सिर्फ ये नहीं देखे जज्बात में आके, आपके पीछे फैमिली है, उस फैमिली की प्रोटेक्शन भी आपकी जिम्मेदारी है, आपके बीवी बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी आपकी है। तो काम ज़रूर करें लेकिन सेफ गार्ड का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर इमरान साहब। हमारे साथ नाजरीन ZH खुरम साहब और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच सर। आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। और नाज़रीन हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।